का 10 चैप्टर सर्किट्स का पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट जिन बच्चों ने देखो उसको देखिए, इसमें 10.1 10.2 के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन है। आज 10.3 के अकॉर्डिंग में डिस्कस करेंगे और इसमें थ्योरम जो है 10.3 है। देखिए जो थ्योरम्स हैं वो उन्हीं के बेस पे एक्सरसाइजेज हैं, थ्योरम्स प्रूव करेंगे। तो मतलब इससे जो है ये प्रॉपर्टी जो थ्योरम्स के अकॉर्डिंग में है, जो थ्योरम्स में प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज हम एक्सरसाइज में यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं थ्योरम को प्रूव करने जा रहा हूँ। और ये थ्योरम्स भी आ जाती है डायरेक्ट करके पेपर में, डायरेक्ट थ्योरम्स भी आ जाती है प्रूव करेंगे। तो थ्योरम को ठीक से देखेंगे और नोट करेंगे कॉपी में, इसके अकॉर्डिंग में फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए यहाँ थ्योरम दी 10.3, द परपेंडिकुलर फॉर्म सेंटर टू ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी किसी सर्किल में सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए किसी कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ये कोई थ्योरम है। तो इसमें देखिए सर्किल बनाएंगे, ये सपोज मेरी सर्किल है और ये कॉर्ड है कोई ए बी, और इसको ज्वाइन कर दिया और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एम बोल सकते हैं इस टाइप से। सेंटर वो है, इस टाइप परपेंडिकुलर ड्रॉ किया देखिए सेंटर से कॉर्ड पे, तो ये बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। यहां पे गिवन में जो लिखेंगे, गिवन में ए बी इज ए कॉर्ड इन ए सर्किल ऑफ सेंटर, ऐसा सर्किल जिसका सेंटर वो है, इसमें ए बी एक कॉर्ड है यहां पे और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है सच दैट ए परपेंडिकुलर, यानी ए परपेंडिकुलर is drawn as OM perpendicular to AB। देखिए OM जो है AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ प्रूव करना है, टू प्रूव करना है यहाँ पे AM इज इक्वल टू BM, यानी ये लेंथ AM जो है BM के इक्वल हो जाए और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर जो है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, या AM बराबर BM ऐसा शो करते हैं। तो ये प्रूफ हो जाता है। देखिए तो यहाँ पे प्रूफ में दो ट्रायंगल बने, दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM से। देखिए तो AOM ट्रायंगल और BOM दोनों ट्रायंगल से कंपेयर करें, तो यहां पे देखिए ये हो रहा है AO इज इक्वल टू BO, रेडियाई है दोनों ऑफ ए सर्किल, एक ही सर्किल की रेडियस है दोनों। सेकेंडली जो है यहां पे देखिए दोनों में कॉमन है, OM इज इक्वल टू OM, ये कॉमन है। और थर्ड कंडीशन, क्योंकि परपेंडिकुलर है बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री ऑन द AMO एंड BMO, यानी एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO ईच 90 डिग्री। देखिए दोनों 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ, तो 90 डिग्री होंगे। तो ये तीन कंडीशन हो गई, कॉम्बिनेट हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल AOM कॉम्बिनेट एंगल BOM बाई देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे, राइट एंगल और उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो RHS से ये कॉम्बिनेट हो रहे हैं बाई RHS से कॉम्बिनेट हो रहे हैं, तो इसके अलग पार्ट इक्वल होंगे, तो कॉम्बिनेट में अलग पार्ट इक्वल होंगे, हम बोल सकते हैं AM, देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM बाई CPCD और परपेंडिकुलर 2M bisects the chord AB, ऐसे बोल सकते हैं। ये जो हो जाएगा ये प्रूव हो जाएगा, इसलिए प्रूव करेंगे कि कॉम्बिनेंट दोनों कॉम्बिनेंट हो गए, तो कॉम्बिनेंट हो गए अदर पार्ट इक्वल होंगे, यानी कि AM जो होगा BM के इक्वल होगा बाई CPCD के, और बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं परपेंडिकुलर OM बाइसेक्ट कॉर्ड AB। इस तरह से ये थ्योरम है और ये प्रॉपर्टी यूज होती है एक्सरसाइज के अंदर। तो इस थ्योरम को नोट करें। तो देखिए 10.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ द सर्किल्स,
हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो कई पेयर बनाने हैं तो बना सकते हैं। तो ये देखिए सॉल्यूशन क्या कैसे करना है इसका। ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल। तो डिफरेंट पेयर बनाइए। देखिए दो सर्किल तो हमने ऐसे बनाए, इस टाइप के बना सकते हैं। एक पेयर जैसे एक पेयर समझ लीजिए, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर जो है ऐसा होगा जो टच करता हो जाएगा, ऐसा बना लिया एक पेयर। और एक पेयर बनाया जो इस टाइप से, ये थर्ड पॉइंट में देखिए ये तीन पेयर बनाए। चौथा पेयर और कोई बनेगा नहीं। चौथा पेयर बना के देख सकते हैं, चौथा पेयर और कोई बनेगा नहीं, अगर एक ऊपर एक आ जाए। और ये अलग अलग है, ये तीन ही टाइप के पेयर बन सकते हैं। या तो बिल्कुल टच नहीं करेंगे, या सिंगल एक पॉइंट पे टच करेंगे, या फिर दो पॉइंट पे टच करेंगे। इतने पेयर बना सकते हैं। ऐसा कोई सर्किल नहीं ड्रॉ कर सकते जो तीन पॉइंट पे टच करे, यानी दो सर्किलों का पेयर ही बनाना है। और डिफरेंट पेयर ऑफ द सर्किल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर, पेयर एक दो सर्किल का पेयर बना के बनाना है। आप ऐसे कोई दो सर्किल नहीं ड्रॉ कर सकते जहां पे तीन पॉइंट है इंटरसेक्ट करे। या तो एक भी नहीं करेगा इस टाइप से, या फिर एक करेगा, या फिर दो करेंगे। तीन का कंडीशन नहीं है यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे डिफरेंट पेयर ऑफ द सर्किल्स, तो डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल्स ये हो सकते हैं। आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट के लिए वी कैन ड्रॉ थ्री पेयर्स ऑफ सर्किल्स। ठीक है, ये इस टाइप से तीन पेयर बना सकते हैं। फिर हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, तो कितने कॉमन पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट के लिए इन फर्स्ट में नो कॉमन पॉइंट्स। देखिए नो कॉमन पॉइंट्स, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है इसमें। देखिए नो कॉमन पॉइंट। और सेकंड वाले में देखिए वन कॉमन, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या लिखेंगे वन कॉमन पॉइंट। और थर्ड वाले में दो पॉइंट पे टच कर रहा है, तो थर्ड में टू कॉमन पॉइंट लिखिए। इस टाइप बना सकते हैं। तीन ही पेयर बनेंगे, देखिए तीन पेयर बनेंगे। फर्स्ट पेयर कहीं टच नहीं कर रहा है, नो कॉमन पॉइंट होगा। सेकंड में देखिए एक जगह टच कर रहा है तो वन कॉमन पॉइंट, और सेकंड जो है थर्ड में दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो टू कॉमन पॉइंट ये बनेगा। फिर देखिए हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, एक ही है, वन है, टू है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स क्या होंगे, मैक्सिमम। सेकंड का आंसर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इज इक्वल टू टू ही मैक्सिमम होगा। और कोई ऐसा कोई सर्किल नहीं बना सकते जो तीन जगह इंटरसेक्ट है। या फिर एक के ऊपर एक सर्किल ड्रॉ कर दे तो मैनीफोल्ड सर्किल हो सकते हैं, मैनीफोल्ड पॉइंट्स हो सकते हैं। एक जैसे सर्किल ड्रॉ किया, इसी पे दूसरे ड्रॉ कर लिए। ऐसे भी हो सकता है कि एक के ऊपर एक ही ड्रॉ कर दे तो मैनीफोल्ड लाइन हो सकती है इनवाइटली। मगर पेयर जो बनेंगे वो इसी टाइप बनेंगे। पेयर जो बनेंगे तीन ही टाइप बन सकते हैं, जिसमें एक पॉइंट अटैच करे, एक वन पॉइंट और टू पॉइंट। तो ये जो होगा फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा। तो पहले जैसे दिया ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल्स, तो डिफरेंट पेयर हो गए, तीन तरह के ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंडली दिया हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स डज ईच पेयर है, तो सब में कितने कितने कॉमन पॉइंट्स हैं, नो कॉमन पॉइंट्स, वन कॉमन पॉइंट, फिर टू कॉमन पॉइंट। और लास्ट में दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट जो होगा वो 2 होगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। तो नोट करें इसको और सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बच्चों देखिए सेकंड क्वेश्चन ये हुआ, सपोज यू आर गिवन दैट ए सर्किल गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। यानी कोई सर्किल दिया हुआ है, जैसे किसी बैंगल से या किसी भी सर्कुलर चीज से एक सर्किल बना सकते हैं। ऐसा कोई सर्किल दिया है जिसका सेंटर नहीं है, सेंटर वहां पे नहीं है, हमने कंपास ड्रॉ नहीं किया, किसी बैंगल वगैरह से आपने ड्रॉ किया सर्किल। अब उसका सेंटर कैसे ढूंढेंगे, वो ये आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देना है। इसमें दिया एक सर्किल, यानी कोई क्वेश्चन पेपर में सर्किल दिया हुआ है, उसका सेंटर कैसे ढूंढेंगे। तो देखिए गिव कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। तो कैसे सेंटर फाइंड करेंगे, सपोज ये सर्किल बना लेते हैं, ये सर्किल को ही सपोज ये सर्किल दिया हुआ है। अब इसका सेंटर फाइंड करना है, तो कैसे सेंटर फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 पॉइंट ले लेंगे। कोई एक पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट यहां ले लिया और एक पॉइंट को यहां ले लिया, कभी ले सकते हैं, ये ले लिया, इस टाइप से देखिए 3 पॉइंट्स ले लिए, कोई भी नाम दे दे, ए बी एंड सी। तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे उसी टाइप से स्टेप्स भी लिखने इसके।
डिस्टेंस, तो 3 पॉइंट हमने ले लिए और तीनों को ज्वाइन कर दिया। देखिए ज्वाइन कर दें, डॉटेड कर सकते हैं, पेंसिल से बच्चों ड्रॉ करना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है और पेपर पे कॉपी पे। तो इस तरह से सबसे पहले ज्वाइन कर दिया, इसी तरह से स्टेप लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है ये देखिए लाइन जो बनी ए बी एंड बी सी, 2 लाइन सेगमेंट बने, इन दोनों लाइन सेगमेंटों को बाइसेक्ट कर देंगे कंपास से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इसमें। तो देखिए यहां से कंपास आगे दूरी लेके और एक और अर्क लगा देना है यहां से इस साइड से, और नीचे भी एक अर्क लगा देना है इस टाइप से, यहां से अर्क और नीचे अर्क, इसी टाइप से इससे एक ए से अर्क लगा देना है, ये समझ में आया इस टाइप से। तो इसको मिला देना है, ऐसे मिलाते चले जाएंगे। देखिए ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया इसके लिए, एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसी तरह से बीसी का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो बस कंपास को यहां से बी से लेना है और एक अर्क लगा दिया दोनों साइड। इसी टाइप से इसी साइड का ए से एक पॉइंट लगा दिया अर्क, और जहां दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसी टाइप से बीसी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो यहां से ड्रॉ किया, देखिए ये आ गया, और ये इस टाइप से देखिए बी से ड्रॉ किया एक अर्क और ये नीचे गया, इस टाइप सी से ड्रॉ किया, तो ये कोई आएगा ऐसे करिए, सपोज करिए आ गया ऐसे, ये गया। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये आ रहा, ये पॉइंट ये आ रहा, इसको मिला दिया, ये देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये दोनों बाइसेक्टर देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, ये एक पॉइंट होगा सेंटर ऑफ द सर्किल होगा, ये पॉइंट होगा सेंटर ऑफ द सर्किल होगा। तो करना क्या है आपको, सर्किल ये गिवन, इनमें 3 पॉइंट ले लेंगे, ए बी एंड सी, 3 पॉइंट्स ले लेंगे, ए से बी को मिला दीजिए और बी से सी को मिला दीजिए। नेक्स्ट सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में ए बी लाइन जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो कंपास और पेंसिल को सेट करें और बी से एक अर्क लेंगे और ये अपसाइड एक डाउन साइड, ए बी लाइन सेगमेंट के डाउन साइड और अपसाइड बी से देखिए अर्क ले लिए, 2 अर्क ले लिए पेंसिल से, उसी साइड का कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना है, और ए पॉइंट से अर्क एक अप डाउन और नीचे साइड अप एंड डाउन दोनों साइड कट लेने हैं। ये दोनों अर्क देखिए इंटरसेक्ट यहां पे हो रहे हैं, यहां पे हो रहे हैं, इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिला देंगे, तो एक लाइन तो ये ड्रॉ होगी, एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये देखिए परपेंडिकुलर हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इसको लाइन को। इसी टाइप से बीसी को ड्रॉ करेंगे, तो बीसी से एक अर्क अपसाइड एंड डाउन साइड अर्क ले लिया, उसी साइड का बिना डिस्टर्ब किए हुए सी से अपसाइड, ये देखिए कट ये लगाया यहां से, ये लगाया हुआ सी से लगाया हुआ ये इस टाइप से कट, और ये लगा दिया। तो जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे, तो ये एक बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। अब यहां जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जहां पे मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे सर्किल के अंदर, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे सर्किल के अंदर वो जो होगा सेंटर ऑफ द सर्किल होगा। तो इस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट करना है बस, और इसको स्टेप्स में उसी अकॉर्डिंगली लिख देना है। तो स्टेप्स क्या लिखेंगे देखिए सॉल्यूशन में, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर 1, तो कोई सर्किल दिया हुआ तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी टेक 3 points on the circle as A, B and C। ठीक है, 3 पॉइंट ले लिए ABC में, सर्किल ये गिवन है, सर्किल इज गिवन है, तो लिख दें सर्किल इज गिवन है, सर्किल दिया हुआ है, बस कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट वी टेक 3 points on the circle, 3 points on the circle, 3 points on the circle as A, B and C, A, B and C के अकॉर्डिंगली ले लिया और उनको ज्वाइन कर दिया, and join AB and BC, AB और BC को मिला दिया। सेकेंड पॉइंट जो होगा वो सेकेंड पॉइंट ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC। देखिए यहां से AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और
BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ किया, यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, और थर्ड पॉइंट होगा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स of AB and BC meet at the point O। देखिए यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट बाइसेक्टिंग पॉइंट जो है पॉइंट O पे मिलता है, तो ये O is a point मिलते हैं, hence O is the, इसको ऐसे करते हैं पॉइंट पे मिलते हैं और जो है इसको ज्वाइन करके देखिए यहां से A से इसको मिला दे और O से मिला दे, O से C को मिला दे। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए फोर्थ पॉइंट लिखेंगे ज्वाइन AO OB एंड OC। देखिए O से A को मिलाया, O से B को, O से C को मिला दिया, एंड बाय measurement we find that AO is equal to OB is equal to OC। अब देखिए तीनों पॉइंट को मिला दिया, AO और OB और OC को मिला दिया, और इसको मेजरमेंट करेंगे कंपास और पेंसिल से सेट करके, तो ये लेंथ जो होंगी इक्वल डिस्टेंस होंगी। और रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। यानी जो रेडियस सर्किल का रेडियस होता है वो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी जो होती है वो उसका रेडियस होता है। अब एक ही सर्किल की रेडियस सब इक्वल होते हैं, अब ये तीनों लेंथ इक्वल हो जाएगी। देखिए बाय मेजरमेंट वी फाइंड दैट AO बराबर OB बराबर OC, ये तीनों इक्वल है, तो यहां लिख दिए हेंस वी कंक्लूड दैट AO is equal to OB, O is the center, O center है, O is the center of the circle। इस तरह से प्रूव करना है, इस तरह से शो करना है कंस्ट्रक्शन स्टेप्स के अकॉर्डिंग लिखिए। तो बस सर्किल बना ले, 3 पॉइंट ले ले ABC, A से B को, B से C को मिला दिया, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए AB और BC के, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो होगा पॉइंट O से A को, O से B को, O से C को मिला दे, और बाय मेजरमेंट देखेंगे कि OA और OB और OC तीनों इक्वल लेंथ है। अब जो इक्वल है तो वो रेडियस होंगे, क्योंकि रेडियस होती है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री ऑफ द सर्किल, ऐसे बोल सकते हैं सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी जो होती है वो रेडियस होती है, और एक ही सर्किल के रेडियस जितने होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं लेंथ में, ये तीनों इक्वल है, यानी ये जो है रेडियस होंगे एज ए रेडियस, और ये जो है वी कंक्लूड दैट O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है, और स्टेप्स लिखने, तो पेपर में स्टेप का सॉल्यूशन आता है, और ये पेंसिल से कंस्ट्रक्शन करें, पेंसिल से प्लेन पेपर पे कंस्ट्रक्शन करें कॉपी पे, और ये इस तरह से स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे। तो नोट करें 10.3 का थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, यानी दो सर्किल अगर दो जगह 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रूव करना है प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। यानी उन दोनों सर्किल में जो कॉमन कॉर्ड होगा उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से लाइन जो है प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज, यानी इनके जो सेंटर जो है तो सेंटर को जो मिलाने की लाइन है, सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड के जो सेंटर से मिलाने की लाइन होगी वो कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलरली और बाइसेक्टर होगी, यानी कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी और उस पे परपेंडिकुलर होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो एक सर्किल बना लेते हैं, देखिए कोई सर्किल है, और यहां पे देखिए यहां पे 2 सर्किल हमें बनाने, 2 सर्किल ड्रॉ करने, तो ये एक ही हो गया सर्किल, देखिए, और एक और इस तरह से देखिए 2 सर्किल है, और ये इसका कॉमन कॉर्ड है, ये देखिए AB होगी दोनों सर्किल के कॉमन कॉर्ड होगी, देखिए इस सर्किल के कॉर्ड है और इस सर्किल के दोनों के कॉर्ड है, और यहाँ पे कोई सेंटर इसका O है और इसका सेंटर जो है O डैश है, ऐसे ले लेते
इस टाइप से देखिए कॉमन कॉर्ड है, और ये जो है दोनों लाइनों को मिला दे, ये इंटरसेक्ट कर रहा है एंड पॉइंट पे और ज्वाइन कर दे इसको। देखिए इससे ऐसे फिगर बना दे, दो सर्किल इंटरसेक्ट करें ए और बी पे, तो ए और बी को मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ए बी जो होगी दोनों की कॉमन कॉर्ड होगी। दोनों सर्किल के कॉर्ड से सेंटर को ओ और डैश को, दोनों के सेंटर को मिला दिया, तो ए बी और ओ डैश में एम पे इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसा मान लेते हैं। वहां पर देखिए सॉल्यूशन में गिवन में लिखेंगे टू सर्किल्स intersect at A and B, therefore AB is the common chord दोनों की कॉमन कॉर्ड हो जाएगी, और ये जो है कॉमन कॉर्ड होगी, और ये जो है ये गिवन हो गई। और टू प्रूव करना है कि देखिए क्या लिखा है, प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। यानी ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलरली होंगी, यहां पे परपेंडिकुलरली होंगी, यानी बोल सकते हैं कि ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ऐसे बोल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर होगी और बाइसेक्टर है। नंबर 1 तो ये प्रूव करना है, नंबर 2 पे बाइसेक्टर यानी एएम जो है बीएम के प्रूव करना है, यानी ये लेंथ एएम जो है बीएम यानी कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है और परपेंडिकुलरली एक दूसरे की है, जैसे बोल सकते हैं ब्रैकेट में ओ डैश परपेंडिकुलरली है, परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये ए बी पे परपेंडिकुलर है और ये बाइसेक्ट करिए ओ डैश बाइसेक्ट ए बी, ये प्रूव करना है। देखिए तो कंस्ट्रक्शन करेंगे फर्दर, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दे, ज्वाइन ओ डैश लेट दे intersect, let AB and O dash intersect at M, ऐसा मान लेते हैं कि देखिए O dash और AB जो है M पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और सभी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन AO OB AO dash और O dash B, देखिए सभी को ज्वाइन कर दिए प्रूफ में। तो प्रूफ में क्या करेंगे, देखिए ओ ए ओ डैश ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल को ले लेते हैं, तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश, देखिए ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल को एओ जो है ओबी इक्वल होगा, एओ इज इक्वल टू ओबी, कंडीशन रहेगी रेडियस ऑफ सेम सर्किल, देखिए एक ही सर्किल के रेडियस है कौन से, एओ और ओबी दोनों एक ही है, और इधर भी इस साइड से इधर भी आ जाती है, यानी ए ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश बी, सेम है वही रेडियस ऑफ सेम सर्किल। और थर्ड कंडीशन जो है ओ डैश दोनों में कॉमन, दोनों का पार्ट देखिए ओ डैश ऊपर अलग टाइम का तो नीचे का भी, यानी ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश भी हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो गया। देखिए अब तीन कंडीशन हो गई तो कॉम्पोनेंट हो गए, तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए ओ डैश कॉम्पोनेंट ट्रायंगल ओ बी ओ डैश बाय साइड देखिए अब दोनों साइड से कॉम्पोनेंट हो गए तो इसके अदर पार्ट इक्वल होंगे, तो कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला एंगल, देखिए ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल हम ले लेंगे, ये जाएगा देयरफॉर एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम बाय सी टी से हमने ये ले लिया, देखिए कौन सा ए ओ एम ये वाला इज इक्वल टू बी ओ एम, ये ओ डैश तक है और वो एम तक ले सकते हैं, ए ओ डैश बोले, ए ओ डैश इज इक्वल टू बी ओ डैश, ए ओ डैश और बी ओ डैश, यानी हम ए ओ एम और बी ओ एम बोल सकते हैं, और एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम, ये क्या लिख लीजिए बिकॉज एम लाइज
ऑन ओ डैश। अब क्योंकि एम उसी पे लाइक करा तो हम ए ओ डैश को हम ए ओ एम बोल सकते हैं, इसी तरह से बी ओ डैश को हम बी ओ एम भी बोल सकते हैं। यहां तक ले लिया। अब इन दोनों ट्रायंगलों को लेंगे, देखिए छोटे रेक्टेंगल है ये दोनों, इन दोनों को कंपेयर कर लें। फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम, देखिए कौन सा ए ओ एम ये छोटा ट्रायंगल और बी ओ एम, इन दोनों ट्रायंगलों को ले लेते हैं। तो यहां पे देखिए ए ओ जो होगा वो भी के इक्वल होगा रेडियस ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल की रेडियस है दोनों, ए ओ बराबर ओ बी। और सेकेंडली हमने एंगल इक्वल प्रूफ किया हुआ, यानी एंगल ए ओ एम इज इक्वल एंगल बी ओ एम। यहां पे देखिए इसको क्या हुआ, तो बी सो लिख दीजिए, बी सो। और थर्ड जो पार्ट है ओ एम, देखिए ओ एम जो है ऊपर वाले का पार्ट है, ओ एम नीचे वाले के पार्ट है, नहीं बोल सकते ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये कॉमन हो जाएगा, दोनों का कॉमन पार्ट हो गया। अब तीन कंडीशन हो गई, देन दे आर कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ एम कॉमन ट्रायंगल बी ओ एम बाय देखिए साइड एंगल साइड से हो रहे हैं, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से जो कॉम्पोनेंट हो गए तो इनके अदर पार्ट इक्वल होंगे, तो यहां पे ले रहे हैं अदर पार्ट इक्वल होंगे, तो यानी कि ये जो है देयरफॉर ए एम बराबर बी एम बाई सीधी ए एम जो है बी एम के बराबर होगा बोल सकते हैं, और ओ डैश बाइसेक्ट्स ए बी। एक तो ये पहला कंडीशन हो गई। सेकेंडली जो है ये वाला एंगल जो है, ये देखिए एंगल दोनों इक्वल होंगे, एंगल ए एम ओ बराबर एंगल बी एम ओ, ये भी सीपीसीडी हो रहा है क्योंकि दोनों को कॉम्बिनेटेड प्रूफ किया हुआ है बाय सीपीसीडी। देखिए ये वाला एंगल ए एम ओ और बी एम ओ ये दोनों इक्वल होंगे बाय सीपीसीडी से, मगर ये लीनियर वेव बनना है तो क्या लिखेंगे, बट एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इज इक्वल 180 डिग्री, लीनियर पेयर से। देखिए दोनों इक्वल भी हो रहे हैं और दोनों क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ए बी इज द स्ट्रेट लाइन, तो ये दोनों लीनियर पेयर इक्वल है, तो यहां लिख देंगे बट दे आर लीनियर पेयर। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे इसमें, और हो सकते हैं और एंगल ए एम ओ और बी एम ओ की जगह फिर ए एम लगा दें, एंगल ए एम ओ 180 डिग्री और ये 2 एंगल ए एम ओ बराबर 180 डिग्री और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी एंगल ए एम ओ 180/2 और ये कर दिया तो 90 डिग्री आ गया, यानी एंगल ए एम ओ बराबर 90 डिग्री। अब एंगल ए एम ओ 90 तो बी एम ओ भी 90 होगा। सिमिलरली एंगल बी एम ओ इज इक्वल 90 डिग्री। अब दोनों 90 डिग्री हो गए तो यानी परपेंडिकुलर होंगे, और हो सकते हैं और ओ डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी, ये प्रूव करना है, इस तरह से प्रूव करेंगे।